वीडियो देखने वालों को नमस्ते। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि चार्ट पर अच्छे लग रहे हैं और ट्रेडिंग के नज़रिए से आप उन पर नज़र रख सकते हैं। तो इस समय जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्टर है वो है फार्मा। फार्मा के बाद कोई स्ट्रॉन्ग है तो वो है आईटी, और आईटी के बाद कोई स्ट्रॉन्ग है तो एफएमसीजी। तो आपको इन्हीं तीन सेक्टर में से जो है नज़र रखनी चाहिए जो कि अच्छा रिटर्न आपको दे सकते हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं। तो शुरुआत हम कर रहे हैं हेक्सावेयर के साथ। तो ये एक आईटी कंपनी है और इसका चार्ट अगर हम देखें तो वीकली चार्ट पर ये एक रेजिस्टेंस वाले जोन पे है। तो इसका जो रेजिस्टेंस बनता है वो 395-400 की रेंज में रेजिस्टेंस बनता है। तो इसके ऊपर अगर इसमें अच्छी क्लोजिंग आती है, वॉल्यूम के साथ आती है, तो यहाँ पे 15-20% की अपसाइड जो है वो खुल जाएगी। तो ये एक स्टॉक है जिस पर आप नज़र रख सकते हैं। दूसरा एक और आईटी कंपनी को हम ले लेते हैं टीसीएस। तो इसका चार्ट भी कुछ इसी प्रकार का है। अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जो है ये ट्रेड कर रहा है। चार्ट पर एक रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस के आसपास ये घूम रहा है। अब ये रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ये क्लोज देता है तो ये एक अनचार्टेड जोन में चला जाएगा और यहाँ से एक अच्छी तेज़ी हो सकती है। तो यहाँ पे हमें जो वॉच करना है वो ये करना है कि ये स्टॉक जो है 2320 के ऊपर का कोई क्लोज दे दे। तो वो क्लोज अगर यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे इस स्टॉक में भी 15-20% की अपसाइड जो है वो खुल जाती है। तो इस पर भी जो है आप नज़र रख सकते हैं। अब एक स्टॉक मैं और ले लेता हूँ। ये एक अलग सेक्टर का है, इसका नाम है अपोलो पाइप। तो ये मैंने लिया है इसका डेली चार्ट। तो इस चार्ट को अगर हम देखें तो ये भी अपने एक रेजिस्टेंस के पास है और इसका जो रेजिस्टेंस बनता है वो 360 रुपये। तो 360 के ऊपर जो है क्लोज अगर ये देता है तो यहाँ पे भी 20-25% की अपसाइड जो है खुल जाती है। अब यहाँ पे हमें एक और फंडामेंटल बात जो है इसके बारे में ध्यान में ये रख सकते हैं कि सरकार ने जो है ये वादा किया है कि 2024 तक जो है गाँव में पाइप से जो है पानी पहुंचाया जाएगा। लोगों को जो है पानी ढोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा उनका चुनावी वादा है। और इस पर अगर काम होता है तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा जो है अपोलो पाइप्स जैसी कंपनियों को हो सकता है। तो चलिए अब ज़रा फार्मा कंपनीज़ की भी बात कर लेते हैं कि वो चार्ट पे कैसी दिख रही। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ स्टार को, स्ट्राइड आर्को लैब। तो इसका वीकली चार्ट देखिए, बड़ा सुंदर सा चार्ट है। ये जो है इसका ऑल टाइम हाई जो है 1400 था। 1400 से जो है ये गिर के पहुंच गया 350 पे और ये लो बनाया था जुलाई में, और तब से जो है लगभग एक साल इसको हो गया है यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए। तो एक साल जो है काफ़ी अच्छा, काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है, देखने वाला टाइम हो जाता है। मूविंग एवरेजेस जो हैं अब फ्लैट हो गए हैं और वीकली चार्ट में फ्लैट हैं। डेली चार्ट की बात करें तो ऊपर की तरफ पॉइंट करने लगे हैं। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि अगर ब्रेकआउट दे तो एक बड़ी तेज़ी जो है यहाँ पे दिखा सकता है। तो इस पर हमें नज़र रखनी चाहिए 560 के लेवल की। तो 560-65 के ऊपर अगर ये क्लोज देता है, अच्छी वॉल्यूम के साथ देता है, तो इसमें आप ट्रेडिंग पोजीशन का सोच सकते हैं और यहाँ पे जो है 30% तक की जो है एक पॉसिबल अपसाइड जो है बन जाती है। अब एक और फार्मा स्टॉक ले लेते हैं हम, स्पार्क। स्पार्क यानी कि सन फार्मा एडवांस रिसर्च। तो सन फार्मा ग्रुप की ही जो है ये कंपनी, इसका भी चार्ट जो है सिमिलरली वैसा ही वैसा है। तो 550 के ऑल टाइम हाई से जो है ये गिरा था, 100 के भी नीचे पहुंच गया। लगभग जो है ये भी 8-9 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है और वैसा ही सिमिलर चार्ट इसका भी बन रहा है। तो यहाँ पे भी हमें देखना है कि ब्रेकआउट आता है कि नहीं आता है। ब्रेकआउट आता है तो फिर बड़ी अपसाइड इसमें खुल जाएगी। सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर जो है अब इस समय जो है ये स्टॉक चल रहा है। तो लॉन्ग टर्म चीज़ें जो है इसके लिए पॉजिटिव सी दिख रही हैं। तो इसको अगर हम देखें अपना डेली चार्ट देखें तो यहाँ थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा है, इसीलिए इमीडिएट पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। पोजीशन तभी बनानी चाहिए जब ये 210 के ऊपर जो है कोई हमें क्लोज दे दे। उसके बाद जो है यहाँ पे बड़ी अपसाइड के रास्ते खुल जाएंगे, तब तक जो है हमें सिर्फ इंतज़ार करना चाहिए। तो फार्मा की बात चल रही है तो एक और फार्मा स्टॉक ले लेते हैं हम, लुपिन को। तो ये भी एक बढ़िया दिग्गज कंपनी है, इसमें भी कुछ वैसा ही पैटर्न दिख रहा है। तो एक
2100 के लेवल से जो है ये गिरा है। गिरने के बाद जो है 2008 से लेके 2020 लगभग 2 साल से जो है ये एक दायरे में चल रहा है और अब इस दायरे को तोड़ सकता है। सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर, जो भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं उनके ऊपर जो है प्राइस ट्रेंड कर रहा है। तो यहाँ पे जो नियर टर्म रेजिस्टेंस है वो है 970 रुपये का। अब ये 970 के ऊपर कोई अच्छा क्लोज आता है, वॉल्यूम के साथ क्लोज आता है, तो यहाँ पे भी जो है बड़ी सी अपसाइड जो है खुल जाती है। अब जो है कुछ और एक स्टॉक में ले लेता हूँ एफएमसीजी का। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डाबर को। तो डाबर को देखें तो ये एक अच्छा चार्ट है। देखिए ये बिल्कुल जो है 2014 से चलता ही जा रहा है, इसमें कोई बड़ी गिरावट जो है, मेजर गिरावट नहीं हुई है। ऑलमोस्ट जो है एक अप ट्रेंड जो है हम देख सकते हैं वीकली चार्ट पे। मंथली चार्ट कर लें तो और बढ़िया आपको अप ट्रेंड यहाँ पे दिख जाएगा। तो अभी अगर हम इसको देखें तो वीकली चार्ट पे इसका जो रेजिस्टेंस है 530 रुपये का है। तो 530 के ऊपर क्लोज होता है तो यहाँ पे भी जो है ये स्टॉक अनचार्टेड जोन में पहुँच जाएगा और यहाँ से फिर जो है नई अपसाइड जो है इसमें खुल जाएगी। वॉल्यूम पर हमें नज़र रखनी होगी। तो ये जो है कुछ ऐसे स्टॉक हो गए हैं जिन पर आप जो है नज़र रख सकते हैं। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रेकआउट जब आए, अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है आए, तब जो है पोजीशन ली जा सकती है। स्टॉप लॉस का जो है हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग नहीं होती है। तो डिसिप्लिन जो है बहुत ज़रूरी होता है ट्रेडिंग में। तो ये रही आज की बात। आप अगर अपनी तरफ से कोई स्टॉक चाहते हैं जिन पर मैं बात करूं तो उसका नाम जो है कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जो है उसको जो है मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।